नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हां, पूरे देश में यही जयकारे लग रहे हैं। आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और आधी रात को पड़ती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। वहीं इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर सभी कृष्ण भक्त भगवान की पूजा अर्चना कर उनके नाम का उपवास रखते हैं। रात्रि के समय भगवान को स्नान कराकर 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। खासकर इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ माना जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जैसे योग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बने थे, वैसे ही योग इस बार भी बन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसलिए भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का राजा अधिक अत्याचारी क्रूर शासक हुआ करता था। इससे ब्रजवासी परेशान हो उठे थे। राजा अपनी बहन को अधिक प्यार करता था। उसने बहन की शादी वासुदेव से करवाई। जिस समय वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहे थे, उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आया और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपने पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे आपको सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, किंतु कंस ने सभी को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु कृष्णावतार के रूप में अवतरित हुए। उसी दौरान रोहिणी की बहन मां यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने देवकी वासुदेव से कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को सौंप दो। भगवान ने कहा कि इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश के मुताबिक वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा आ गए। आश्चर्य इस बात का रहा कि वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। वहीं दूसरी ओर कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड दे देगा। जिसके बाद यशोदा मैया ने बड़े लाड़ प्यार और दुलार से कृष्ण भगवान की परवरिश की। हालांकि कृष्ण भगवान बचपन से ही नटखट थे। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही इतने ज्यादा शरारती थे कि मां यशोदा परेशान हो जाती थी। यशोदा मैया और नंदलाला उनके नटखट अंदाज से बेहद परेशान थे। उतना ही वहां के ग्रामवासी भी। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत यशोदा मैया के पास लेकर पहुंच जाते थे, जिससे मां यशोदा रुष्ट हो जाती थी। इसलिए तो उन्हें माखन चोर नंद किशोर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बचपन की कुछ रोचक कहानी है। बताया जाता है कि गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्हें मारने के लिए कंस के द्वारा कई मायावी राक्षसियां भेजी गई, जिसमें पूतना, कागासुर, श्रीधर तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अघासुर और तृणासुर शामिल थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपनी माया से सभी का वध कर दिया। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने कई लीलाएं रची।
एक बार बचपन में जब गोपियों ने कृष्ण के मिट्टी खाने की शिकायत मां यशोदा से की, तब यशोदा ने मिट्टी देखने के लिए कृष्ण से मुंह खोलने को कहा। लेकिन जब लल्ला ने मुंह खोला तो मां यशोदा को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा, जिसे देखकर वो भयभीत हो उठी। कहते हैं कि कुछ ग्वालिने अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी हुआ करते थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण है कि वे सभी ग्वालिने उन्हें माता जैसा प्रेम किया करती थी, उनके साथ नृत्य करती थी। एक बार कृष्ण की शरारत से परेशान ग्वालिनों ने यशोदा के पास जाकर शिकायत कर दी, जिसके बाद गुस्से में आकर यशोदा मैया ने कृष्ण को अंधेरी कोठरी में कैद करने के लिए उसे अपने साथ ले गई। लेकिन वहां एक भयंकर नाग निकल आया, जिसके फन को देखकर मां यशोदा डर गई और उन्होंने कृष्ण को वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं इस नाग के सामने अपनी मां को छोड़कर कैसे भाग जाऊं, जिस पर यशोदा मैया भावुक हो उठी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के संकेत से वो नाग बड़े आदर के साथ नतमस्तक होकर वहां से चला गया। कहा यह भी जाता है कि श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और इंद्रोत्सव ये कहकर बंद करवा दिया कि इंद्र एक अहंकारी देव हैं, ये कोई न्यायकर्ता नहीं है। इंद्रोत्सव बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो उठे। उन्होंने सावर्तक से कहकर गोकुल और वृंदावन में जल प्रलय करवा दिया। ऐसे में ग्रामवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और सभी ग्रामवासियों से उनके भीतर आने को कहा। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता दंग रह गए। अंत में हार कर इंद्र उनकी शरण में आ गए। तभी से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिसे पढ़कर और सुनकर भाव विभोर हो जाता है। बालक कृष्ण को उनकी शरारतों के लिए बहुत सराहा जाता था। उन्होंने कई चमत्कार भी किए, राक्षसों का वध किया। एक युवा के रूप में चरवाहे कृष्ण एक प्रेमी के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनकी बांसुरी की आवाज ने गोपियों को चांदनी में उनके साथ आनंद पूर्वक नृत्य करने के लिए अपना घर तक छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका जैसे जगहों पर बीता। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। इन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश और वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में हुआ। इस वंश की 7वीं पीढ़ी में राजा यदु हुए थे। यदु की 49वीं पीढ़ी में प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। यदु की पीढ़ी में होने के कारण इनको यदुवंशी कहा जाता है। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 सालों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु तकरीबन 125 साल थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम मंगला आरती से शुरू हो चुके हैं। मंदिरों में देर रात से ही दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात प्रकट हुए थे। इस साल द्वापर युग की तरह ही नक्षत्रों का योग बन रहा है। श्री कृष्ण रात में अवतरित हुए, इस वजह से जन्माष्टमी रात में मनाने की परंपरा है। बात मंदिरों की करें तो श्री कृष्ण के लीला स्थान मथुरा, वृंदावन के अलावा देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा में रात 12 बजे जन्मभूमि के बिरला मंदिर में बाल कृष्ण का पंचामृत अभिषेक होगा। वहीं गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के पट आज रात तकरीबन 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। मथुरा और वृंदावन ये वो शहर है जहां फर्क करना बेहद मुश्किल है कि भगवान श्री कृष्ण बसते हैं या कृष्ण में ही ये शहर बसा हुआ है। जन्माष्टमी के पर्व को देश के हर राज्य में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई जगहों पर झांकियां तो कई दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। विद्वानों का कहना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन मिश्री के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। माखन तो श्री कृष्ण को बेहद पसंदीदा भोग है। अगर आप लड्डू गोपाल को खुश करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता।
फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत, लेकिन इससे पहले डीसी न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।